हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 40। इसका पहला क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन मैथ्स का और रीजनिंग का दोनों का मिक्स है। इसको करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको दिया है, ये आपको दिया है 5 पंजे 25, ये आपको दिया है 6 छक्का 36, तो यहाँ पे आएगा 7 सत्ता 49। ठीक है, और यहाँ पे आपका 8 अठा 64, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है, राहुल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी। उसने एक साल बाद कार को 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। तो उसने कार खरीदी थी, खरीदी मीन्स क्रय मूल्य। इसका जो सीपी है वो कितना है, 2,50,000। इसका एसपी कितना है, 3 लाख। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 3 लाख, माइनस सीपी कितना है, 2,50,000। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50,000। तो उसे 50,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है 50,000, क्रय मूल्य कितना है 2,50,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए। 25 से कटेगा 2 बार, 20 बार, 25 20 अंकी 500। तो कितना आएगा आंसर, 20%। कितने का लाभ हुआ उसे, 20% का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत क्या होगा। प्राप्त अंक कितने हैं, 45, और टोटल अंक कितने हैं 50। तो 45 अंक मिले 50 में से। अगर हम इसका प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा करेंगे 100 से, 50 से कटेगा 2 बार, 45 दूना 90। तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, 90%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 1। तो इस इनका मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3bc। तो बी का मान कितना है, गुणा 4। बी बराबर कितना है 4 गुणा सी बराबर क्या है 1, प्लस 4 गुणा ए बराबर कितना है 2, गुणा सी बराबर कितना है 1। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 दूना 4, माइनस 4 तियाँ 12 कम 12, प्लस 4 दूना 8। अगर हम 4 और 8 को ऐड कर दें, ठीक है, ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस प्लस वालों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 माइनस 12 बराबर क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2, लंबाई कितनी है 12, प्लस चौड़ाई कितनी है 8। तो 12 धन 8 कितना होगा 20, और बाहर है आपका 2। जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे, कोष्ठक हटाएंगे, बीच में आएगा गुणा 20। तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई आपको दे रखी है 10, परिमाप मीन्स पेरीमीटर आपको दे रखा है 50, और एल आपको क्या किया है, पूछा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का ये परिमाप है, परिमाप, आयत का परिमाप आपका होता है, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और यहाँ पे परिमाप कितना दिया है 50। तो 50 बराबर 2 गुणा लंबाई हमें ज्ञात करनी है, प्लस चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में है, इसको हम अगर पक्षांतर करते हैं तो ये जाएगा भाग में, बराबर लंबाई धन, बराबर लंबाई
धन 10, तो 2 से कटेगा 25 बार, तो यहाँ आपका है 25 बराबर है l प्लस 10। तो l बराबर क्या होगा, 25 यहाँ से यहाँ पे पहले से ही है और यहाँ आएगा 10 माइनस का, तो 25 में से 10 गया कितना बचेगा, 15 बराबर लंबाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हल करना है इसको, ठीक है, और x और y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो यहाँ पे होगा 254 x प्लस 309 y बराबर -55। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 309 x प्लस 254 y बराबर 55। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होता। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये x वाला टर्म है और ये y वाला पद है, तो ये होगा 5 और 4 9, यहाँ पे x और यहाँ पे 5 और 0 5, 3 और 2 5, और यहाँ पे सॉरी 5 9 4 13 आएगा यहाँ पे, सॉरी एक बार इसको दोबारा से जोड़ते हैं। यहाँ पे आएगा 9 और 4 13 को 3, 5 हासिल 1, 5 और 1 6, 3 और 2 5 यहाँ पे, और ये कौन सा टर्म है, x वाला, प्लस यहाँ पे भी अगर ऐड करेंगे तो 9 और 4 13, 0 और 5 5 और हासिल 1 6 और 3 और 2 5, और ये कौन सा पद है, y वाला, बराबर आपका होगा, ये प्लस का 55 है, ये माइनस का, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आपका आएगा 0। अब इन दोनों को अगर हम पक्षांतर करते हैं, x को यहाँ रखते हैं और y वाले को उधर लेके चलते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 563x बराबर में आपका होगा, ये प्लस का था, यहाँ जाएगा -563y, ठीक है। अब ये y को यहाँ लेके आइए और इसको उधर लेके जाइए, ठीक है, तो x बट्टे में आएगा y, यहाँ गुणा में है, यहाँ आएगा बट्टे में, यहाँ पे ये पहले से ही है 5 6 3, बट्टे में आपका आएगा 5 6 3 ये वाला, तो इससे ये कट गया, यहाँ पे तो होगा -1 और नीचे होगा 1, 563 एकम 563 और 563 एकम 563, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, y की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 200 का मतलब होता है गुणा 40 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 दूना 80, कितना होगा 80%। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखी है और इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है, 3 और 4 7, यहाँ पे गैप कितने का है, 7 और 5 12, यहाँ पे गैप कितने का है, 6 का। तो पहले 5 का था, 4 का था, फिर 5 का, फिर 6 का, अब कितने का गैप होना चाहिए, 7 का। तो 18 और 7 कितना होगा, 25। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उसमें से 20% अंडे खराब हो जाते हैं, तो कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए टोटल अंडे कितने हैं, टोटल अंडे तो वैसे कितने रखे हैं 300, तो टोटल कितना होता है हमेशा 100%। इसमें से जो है 20% क्या हो गए, खराब हो गए, तो बचे कितने 80%। तो ये जो 80% होंगे ये क्या होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे। तो अगर हम 300 का 80% निकालते हैं तो हमें अंडे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। 300 का 80% मतलब बट्टे 100, 100 से कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे बच गया 3, तो 8 तियाँ 24, इसका मतलब 240 जो अंडे होंगे वो क्या होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर लगाने में कितने मीटर जाएगी। तो अभी आपको बताया था एक पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में शायद बताया है कि एक चक्कर बराबर क्या होता है, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी। ये जो पहिए का परिमाप है या पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 42। तो यहाँ पे परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 गुणा
22/7 गुणा 42, 7 से कटेगा 6 बार और 6 दूना 12 और 12 से अगर मैं 22 को गुणा करता हूँ तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर जो है एक चक्कर में जाएगा, 264 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है, जाएगी साइकिल, ठीक है, जाएगी। तो टोटल कितने चक्कर लगाए? 400। तो 400 चक्करों में कितना जाएगी? 400 चक्करों में 264 गुणा गया 400 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपको आंसर किस में दिया है? मीटर में। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 जीरो यहाँ पे कट गए। 4 से अगर इसको गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 छक्का 24 और 1 25, 4 दूना 8 और 2 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसको जो करने का मैंने आपको तरीका बताया है, इन दोनों का गुणा करते हैं 5 दूना 10 और इस 10 के हम क्या करते हैं? गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 2 पंजे 10 और 5 एक 5। तो इन गुणनखंड को हम इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 5 गुणा 2 करता हूँ तो ये होता है 10 के बराबर और 5 धन 2 करता हूँ तो कितना होगा? 7। इसका मतलब 7 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 5 प्लस 2। तो 5x² माइनस 7x प्लस 2, 7 के स्थान पे लिखेंगे 5 प्लस 2, तो 5x² माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको अगर हम खोलते हैं ब्रैकेट को तो 5x² माइनस गुणा प्लस माइनस 5 गुणा x 5x माइनस गुणा प्लस माइनस 2x प्लस कितना होगा? 2। यहाँ से हमने कॉमन लिया 5x, इसमें भी 5x है और इसमें भी 5x है, ठीक है। यहाँ आपका बचेगा x, यहाँ आपका बचेगा 1 माइनस, यहाँ से हमने माइनस 2 कॉमन लिया है, यहाँ पे आपका बचेगा x, यहाँ आपका बचेगा माइनस 1। क्या बचेगा आपका? -1। इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो यहाँ पे कॉमन होगा x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे बचा आपका 5x, यहाँ पे बचा आपका -2, बराबर होता है 0 के। ये समीकरण जो होती है वो 0 के बराबर होती है, ठीक है। किसके बराबर होती है? 0 के। एक बार हम रखेंगे 0 के, इसको x माइनस 1 को रखेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर क्या होगा? 1। एक बार हम 0 के बराबर रखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो 5x बराबर होगा 2 और x बराबर क्या होगा? 2/5। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें x और y का रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है। 5x माइनस 13y बराबर 3x माइनस 8y। अब x वालों को एक साइड करेंगे और y वाले पदों को एक साइड करेंगे। तो यहाँ इसको लेके जाएंगे तो 5x माइनस 3x बराबर होगा, यहाँ पे पहले से ही 8y है और ये प्लस यहाँ पे 13 है, ठीक है। यहाँ से माइनस का 13y यहाँ जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 13y। यहाँ आपका बचेगा 5 में से 3 गया 2x बराबर आपका बचेगा 13 में से 8 गया 5, लेकिन किसका बचेगा? प्लस का। तो x अपॉन वाई, ये y हम लेके गए इधर x अपॉन वाई और ये 2 लेके जाएंगे यहाँ पे 5/2। यहाँ 5 पहले से था, ये 2 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करते ही भाग में, ठीक है। तो x/y का बराबर क्या हो गया? 5/2। तो अब आपके पास जो है यहाँ पे x/y का मान पता है, ठीक है, 5/2। x का मान रखेंगे 5, y का मान रखेंगे 2, तो इसमें रखिए x² मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस y कितना है? 2, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन x मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस y मीन्स 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आएगा 5 पंजे 25, 25 प्लस 4, 2 दूनी 4, नीचे आपका आएगा 25 माइनस 4। तो ऊपर तो आपका होगा 29, नीचे आपका होगा 25 में से 4 गया 21, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में ए बी बराबर ए सी है और कोण बी ए सी बराबर 40 है, तो ए डी सी का मान ज्ञात कीजिए। आपको त्रिभुज, आपको जो है चित्र दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम आगे ही बना लेते हैं, ठीक है।
आगे हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे इसको बनाते हैं। आपको जो है एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ऐसे कुछ त्रिभुज दिया हुआ है। ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी और ऊपर है आपका ए। और उसके बाद इसने बोला है ए बी बराबर है, ए बी मीन्स ये वाली भुजा, यहाँ पे ए है, ठीक है। ए बी मीन्स ये वाली भुजा, ए बी बराबर है आपका ए सी के। दूसरा इसने बोला है कोण बी ए सी, कोण बी ए और सी, ये वाला कोण कितना दे रखा है 40 डिग्री। अब इसने मान पूछा है कोण ए डी सी, इसका प्लस कोण डी ए सी, इन दोनों का योग पूछा है। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। तो जब भी कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज मीन्स जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों। जैसे इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, इसने बराबर दे रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं, इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोण थीटा है तो यहाँ पे भी कोण क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। इसके सामने वाला कोण ये वाला और इसके सामने वाला कोण ये वाला, ठीक है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 40 डिग्री बराबर कितना है 180 के। तो 2 थीटा, यहाँ पे कितना थीटा है 2 प्लस 40 बराबर है आपका 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर कितना होगा 140। तो थीटा बराबर कितना होगा 140/2 मीन्स 70, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया 70, इसका मान भी कितना आया 70। अब इसने क्या पूछा है, इन दोनों का योग पूछा है, इसका और इसका। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें अगर कोई त्रिभुज ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है, अगर आपको कोई त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे आपको कोई त्रिभुज दे रखा है, ये वाला कोई आपके पास त्रिभुज है। तो त्रिभुज में जो है दो अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य सम्मुख कोण होता है, ठीक है। अगर ये वाला कोण x है और ये वाला कोण x है, तो जो ये ये y है, तो ये जो बाहर का कोण होगा ये होगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्या है x है, ये क्या है y है, ये दोनों क्या है आंतरिक कोण है, ठीक है। तो बराबर होता है दो कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य सम्मुख कोण, ठीक है। इनके बाहर जो सम्मुख कोण है इसके बराबर इनका योग होता है। तो इनका योग ही हमें पूछा है और इनका योग कितना है 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो जल्दी ही मैं आपके लिए जो है टॉपिक वाइज क्लासेस भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल में और एकदम बेसिक से समझाऊंगा प्रत्येक चैप्टर को, ठीक है। चलिए, साइनिंग आउट।